हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या होता है बता चुके हैं। कैश बुक में और पासबुक में जो गलती हो चुका है उसको ढूंढ कर सुधारना, BRS कहलाता है। तो इसको बनाने के पहले कुछ चीज़ माइंड में, वो तो पहले भी बता चुके हैं हम, जब आप लोग को तीसरा क्लास है, फिर भी एक बार बोल देते चाहे दिमाग में आ जाए। और वीडियो एकदम आखिर तक देखिए, देखते ही रहिएगा, 2 बार 3 बार देखिए, इसको समझ और अच्छा से आ जाएगा आपको। बस देखते रहिएगा, ठीक है। तो क्या चीज़ है, जब BRS बनाएंगे तो पहला इसमें कैश बुक या पासबुक दोनों में से किसी एक बैलेंस को लेकर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अगर कैश बुक को लेकर क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन को बैलेंस एज पर कैश बुक, तो पासबुक कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन को बैलेंस एज पर पासबुक बनाएंगे तो कैश बुक कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब ये हो गया कि उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको अपोजिट वाला को एडलेस करेंगे। कुछ और बात है जिसको ध्यान में रखिएगा, ये तभी ये रूल अप्लाई होगा जो बता रहे हैं, जब क्वेश्चन में कोई अदर इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन ना दिया जाएगा। तो क्या चीज़ ध्यान देने वाला बात है, देख लीजिए क्या क्या चीज़ है। अगर चेक पेड होता है, चेक डिपॉजिट होता है, तो कैश बुक को हम लोग बढ़ाओ मानेंगे। चेक इशू होता है या चेक ड्रॉन होता है तो कैश बुक को घटाओ मानेंगे। ठीक है, अगर बैंक किसी भी तरह का चार्ज करता है तो पासबुक घटाओ मानेंगे, जैसे बैंक एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन एट्सेट्रा। और अगर बैंक इंटरेस्ट अलाउड करता है, बैंक डिविडेंड अलाउड करता है, बैंक बिल कलेक्शन करता है, ये कहीं से वसूल कर देता है, पासबुक को हम लोग बढ़ावा मानेंगे। ठीक है, तो बैंक अगर चार्ज करेगा तो पासबुक घटावा मानेंगे, और बैंक अगर कोई भी किसी का वसूली करता है आपके लिए पैसा का, तो पासबुक बढ़ावा मानेंगे। एक और चीज़, अगर पासबुक में कोई भी अमाउंट क्रेडिट होता है तो पासबुक को बढ़ावा मानिएगा, इंक्रीज क्या मानिएगा। पासबुक में कोई भी अमाउंट डेबिट होता है तो पासबुक को हम लोग घटाओ मानेंगे, वो डिक्रीज मानेंगे। ठीक है, कैश बुक में कोई भी अमाउंट डेबिट होता है तो कैश बुक घटाओ मानेंगे, और क्रेडिट होता है तो घटाओ मानेंगे। कैश बुक में डेबिट होगा तो बढ़ावा मानेंगे, क्रेडिट होगा तो घटाओ मानेंगे। कैश बुक में डेबिट होगा तो बढ़ावा मानेंगे, और क्रेडिट होगा तो घटाओ मानेंगे। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग BRS आज बनाएंगे। तो ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए अब शुरू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल बना बना के हम समझा देते हैं एडलेस कैसे होता है, उसको आज देख लीजिए। चलिए इसको एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो क्या बनाना है हम लोग, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो पहले इसका हेड क्या होता है वो लिख लेंगे। ये लिख लीजिएगा पहले, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ के बाद यहाँ पर हम स्टार डैश डैश कर दे रहे हैं, राम श्याम सोहन में लिख लीजिएगा। एज एट, अब कौन सा डेट को बनाना है तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, 31 मार्च, 31 जनवरी, तो ये चीज़ लिख लेना है यहाँ पर, 2025, 24 जो भी वो लिख लेंगे। इसका फॉर्मेट हम बता चुके थे, ये देखिए इसका फॉर्मेट, फिर देखिए ध्यान से। कॉलम 2 बनाएंगे इसमें। ठीक है, 2 कॉलम है। पहला कॉलम जो लिखेंगे पार्टिकुलर्स, ये तो लिख देंगे। फिर अमाउंट, 2 कॉलम होगा। इसमें डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखेंगे, ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। अमाउंट। अब क्वेश्चन बनाते हैं, एक यहाँ पर ऐड लिख लेना, बताए थे, एक ऐड होगा और एक क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से आप क्या कीजिएगा, उसको दोनों बराबर बराबर बांट लीजिए, ऐड और लेस। इंक्रीज ऐड होगा, डिक्रीज लेस होगा, बस। अब मान लीजिए क्वेश्चन में थे बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हम यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा ये सब चीज़, क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे, उसको हम अपने मन से बना रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा रहेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर कैश बुक दिया हुआ है तो हम कैश बुक लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन में, तो बैलेंस एज पर कैश बुक, ये मान लीजिए 10,000 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे फाइनल कॉलम, सेकंड कॉलम फाइनल मान लेंगे, क्या होगा 10,000, लिख लिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। एक चीज़ याद रखिए हम लोग को, ये हम लोग बीआरएस में कैश बुक और पासबुक को बराबर इक्वल रखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं एज पर कैश बुक, तो यहाँ कैश बुक को एड लेस करेंगे, पासबुक कांस्टेंट है, पासबुक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब चेक इशू करते हैं तो कैश बुक घट गया होगा। मान लीजिए 1000 का चेक इशू किया है तो 1000 से क्या होगा, कैश बुक घट गया होगा। अब ये क्या देखते हैं, कैश बुक घटा हुआ है, क्योंकि एक टाइम बराबर दिमाग में रखिए कि हम लोग इसको बराबर रखे हुए हैं। अब ये बराबर है, चेक जहाँ इशू किए कैश बुक घट गया, ठीक है, कैश बुक हम लोग घटा दिए, डिक्रीज कर दिए। तो अब क्या देख रहे हैं कि पासबुक क्या बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है और कैश बुक घटा हुआ। हमको क्या करना है, कैश बुक और पासबुक दोनों इक्वल रखना है। पासबुक कांस्टेंट कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कैश बुक को हम लोग पासबुक के बराबर लाइन इक्वल करने के लिए कैश बुक को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। कितना से 1000 का मिस्टेक था, तो 1000 से हम लोग कैश बुक को इंक्रीज़ करेंगे, तो उसको ऐड में लिख देंगे। तो इसको नंबर 1 लिख लीजिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब चेक इशू किया गया और बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशूड, इसी टाइप क्वेश्चन लिखा रहेगा सब जो लैंग्वेज है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मान लीजिए 1000 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 यहाँ पर लिख देंगे, लिख दिए, ये इनर कॉलम भी लिखेंगे, हो गया। फिर देखिए, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड इनटू बैंक 2000, चेक को बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया, बैंक में जमा नहीं हुआ। अब फिर दिमाग में रखिए कि कैश बुक और पासबुक इक्वल है, तो जब चेक को डिपॉजिट करने हम बैंक में भेजे होंगे तो कैश बुक में 2000 रुपया लिख दिए होंगे, कैश बुक 2000 बढ़ गया होगा। पासबुक कांस्टेंट है, वो जहाँ था वहीं पर है, तो कैश बुक बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है और कैश बुक बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है और पासबुक घटा हुआ, दोनों को इक्वल करना है। कैश बुक को पासबुक के बराबर लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, कैश बुक को लेस कर देंगे। तो इस अमाउंट को कहाँ लिखेंगे, लेस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, लेस में। तो लिख लीजिए चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड, क्या बोले हम, 2000 ना, यहाँ लिख लीजिए 2000, इस कॉलम में लिख लिए, 2 मिस्टेक सुधर गया। फिर देखिए यहाँ पर, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक इंटरेस्ट अलाउड किया। फिर कैश बुक पासबुक इक्वल कर लीजिए, बैंक इंटरेस्ट अलाउड किया, मान लीजिए 500, कितना अलाउड किया, 500, तो बैंक कितना इंटरेस्ट अलाउड किया, 500। तो बैंक जब इंटरेस्ट अलाउड करेगा तो पासबुक में 500 लिख देगा, तो पासबुक तो यहाँ बढ़ गया है, लेकिन अभी हम लोग दोनों को बराबर रखना है। पासबुक बढ़ गया है, इसको बढ़ा नहीं रहे हम। अब कैश बुक और पासबुक डिफरेंस क्या देख रहे हैं, पासबुक 100 रुपया से बढ़ा हुआ है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, कैश बुक घटा हुआ, कैश बुक में 500 का एंट्री नहीं हुआ है। हमको कैश बुक को पासबुक के बराबर लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, कैश बुक को इंक्रीज बढ़ा देंगे, 500 से बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, ऐड में लिखेंगे। तो फिर जो ऐड ऊपर वाला ऊपर में लिख दीजिए, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, क्या लिख लेंगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक 500, ये एक फिगर हम मान के चल रहे हैं, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, अलाउड बाय द बैंक, तो 500 आप लिख लीजिए, ये देखिए 500 इनर कॉलम में लिख लिए। फिर क्या करते चलिए, हम लोग कैश बुक और पासबुक फिर इक्वल कर दिए, कैश बुक और पासबुक को फिर इक्वल कर दिए, कैश बुक और पासबुक को फिर इक्वल कर दिए। अब क्या होता है, फिर क्वेश्चन में बोल रहा है आपको, बैंक चार्जेस ₹500, बैंक चार्जेस ₹500, बैंक चार्ज किया 5 रुपया का, ये 500 मान 500 बैंक चार्ज किया। अभी क्या करेंगे, बैंक जब चार्ज करेगा तो वह पासबुक को 500 से लेस कम कर देगा। अभी दोनों बराबर रखे हुए थे हम लोग, बैंक जब चार्ज किया तो पासबुक को क्या किया, 500 से कम कर दिया। अब डिफरेंस देखिए, कैश बुक बढ़ा हुआ है और पासबुक घटा हुआ है, दोनों को इक्वल करना है। तो क्या करेंगे हम, पासबुक को कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कैश बुक को हम लोग क्या करेंगे, 500 से कम करेंगे, तब जाके वो पासबुक के बराबर हो जाएगा। दोनों को बराबर रखना है, तो इसको क्या किए, पासबुक को कम किए, कम मतलब लेस, तो इसको लेस में लिखिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं बैंक चार्जेस, बैंक
चार्जेस। कितना हम इसको 500 माने, चलिए 500 लिख दिए इस कॉलम में। फिर देखिए डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया। बैंक क्या किया? डिविडेंड कलेक्ट किया। बैंक जब डिविडेंड कलेक्ट करता है ना तो क्या होता है कि वह पासबुक बढ़ा देता है। फिर हम लोगों को इक्वल कर लिए। मान लीजिए बैंक क्या किया, आपको 1000 बैंक मान लीजिए 2000 का डिविडेंड कलेक्ट किया, 2000 का डिविडेंड कलेक्ट किया, तो बैंक क्या किया होगा, 2000 से पासबुक को बढ़ा दिया होगा। अभी दोनों इक्वल रखे थे हम लोग, पासबुक 2000 से बढ़ गया है। उसके बाद देखिए डिफरेंस क्या है कि पासबुक 2000 से बढ़ा हुआ है और कैश बुक घटा हुआ है। पासबुक को कुछ नहीं कर सकते, फाइनली कैश बुक ही हमको ऐड या लेस होगा, तो कैश बुक को हमको 2000 से बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना मतलब ऐड में लिखना पड़ेगा, तो इसको ऐड में लिख दीजिए। लिखेंगे यहाँ पर डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, कितना 2000 लिख देते हैं। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, कितना है रुपीज़ हमारे लोग, हाँ 2000, ठीक है, जो भी मान लीजिए फिगर 2000 रुपये लिख दिए। फिर चलिए फिर आते हैं एक और चीज़। कोई कस्टमर है किसका, ट्रेडर का, जाके बैंक में डायरेक्ट 1000 जमा कर दिया। कहाँ जमा कर दिया? बैंक में जाके डायरेक्ट 1000 रुपये जमा कर दिया। कोई व्यक्ति जाके कस्टमर के अकाउंट में, मतलब ट्रेडर के अकाउंट में, बैंक में जाके डायरेक्ट 1000 जमा कर दिया। फिर हम लोग कैश बुक और पासबुक इक्वल कर लेते हैं, कर लिए इक्वल, दोनों बराबर एकदम है। लेकिन कोई आदमी जा कर के, कोई व्यक्ति जा कर के क्या किया, बैंक में 1000 रुपये जमा कर दिया। कहाँ जमा कर दिया? बैंक में। तो बैंक में पासबुक 1000 से बढ़ गया होगा। अब डिफरेंस देखिए, पासबुक 1000 से बढ़ा हुआ है और कैश बुक 1000 से कम है। इक्वल करना है तो कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐड में लिखेंगे, तो इसको भी ऐड में लिख दीजिए। नंबर 4 लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कोई कस्टमर था वो बैंक में जमा कर दिया, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इनटू, अब दा छोड़ दे रहे हैं, खाली बैंक लिख दे रहे हैं, जगह नहीं, इनटू बैंक। कितना रुपया हमारे थे? 1000 ना, चलिए 1000। क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। अब क्या करेंगे, ऊपर जो इनर कॉलम में सबको ऐड कीजिए। कितना हो गया? 2 1 3 1 4500, 4500 लाइन देंगे, ठीक है, 4500। ये ऐड है ना, ऊपर में 10,000 है, उसमें ऐड कर देंगे 4000, तो ये होगा 14500, 14,500। अब नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे क्या है, 2500 है ना, 2500 दोनों जोड़िए, दोनों जोड़ेंगे तो 2500 रुपया। तो ऊपर वाला क्या ऐड है और नीचे वाला क्या चीज़ है, लेस है। तो 14,500 में 2500 घटाएं, कितना बचेगा? 12,000। कितना बच जाएगा? ये घटा कर देख लीजिएगा, लेस करके, हो सकता है हम गलत भी कर रहे हो, तो 12,000 रुपया। ऊपर में हम लोग क्या लिखे थे देखिए, तो बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000, आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक 12,000। ये BRS बन गया, तो इसको लिख देना पड़ेगा। नीचे लिखिए, यहाँ पर कितना है, इसका सामने लिखिए 12,000 के सामने, बैलेंस एज पर, सॉरी पासबुक, कैश था ना, तो ये क्या करेंगे, पास बुक। तो ये हम लोग BRS कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में क्या हम लोग कैश बुक को लेकर, किसको लेकर बनाए थे? कैश बुक को लेकर बनाए थे। तो कैश बुक क्या हुआ, एडलेस किए थे, पासबुक कांस्टेंट था। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्या चीज़ हम लोग पासबुक को लेकर, किसको लेकर बनाते हैं? पासबुक को लेकर। तब क्या होगा, कैश बुक कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए बनाते हैं। ये भी एग्जाम्पल ही है, लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। उसका पहले हेड लिखिए BRS का, तो लिखते हैं, 1 मिनट थोड़ा, चलिए लिखा जाए। तो क्या लिखेंगे, बैंक, क्या पढ़ा रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन,
बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ, किसी का भी हो सकता है, राम श्याम, एज एट 31 मार्च 2025 लिख देंगे यहाँ पर। क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा तो डेट लिख दीजिएगा, ईयर और डेट। अब वैसे कॉलम बनेगा सब में, तो मालूम है पर्टिकुलर 2 अमाउंट का बनेगा, पर्टिकुलर 2 अमाउंट का बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बनाया जाएगा। ठीक है, एक और हो गया। तो चलिए क्या लिख देते हैं यहाँ पर, पर्टिकुलर्स कॉलम लिख दिया एक, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, पिछला जो क्वेश्चन है बताया एग्जाम्पल आपको, बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर, अभी बनाते हैं हम लोग बैलेंस एज पर पासबुक। क्या चीज़, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर क्या बोले हैं, पासबुक ना, तो कहते हैं पासबुक। कोई भी फिगर मान ले अपने मन से में भी, चलिए इसको भी हम 10,000 मान लेते हैं। कितना, 10,000 लिख दिए। अब यहाँ पर जैसे पिछले में थे, एक ऊपर ऐड लिखिएगा, इंक्रीज़ करेंगे कोई भी चीज़ तो ऐड होगा, और डिक्रीज़ मतलब लेस होगा। एक बराबर बराबर बांट लीजिए दोनों साइड, लेस, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो चलते हैं बनाते हैं। अभी हम लोग किसको लेकर चल रहे हैं, पासबुक को। ठीक है, तो अब कैश बुक कॉन्स्टेंट हो जाएगा, माने कैश बुक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो भी ऐड लेस करेंगे किसको करेंगे, हम लोग पासबुक को करेंगे। ठीक है, पासबुक को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो इंक्रीज में लिख देंगे अमाउंट को, और घटाएंगे तो डिक्रीज में। चलिए अब जैसे मान लीजिए, चलिए लिखते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक। चेक को इशू किया गया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया। चलिए 1,000, कितना, 1,000 का। तो चेक हम लोग 1,000 का इशू किए और बैंक में प्रेजेंट नहीं किए, तो जब चेक इशू होता है तो कैश बुक को लेस कर दिया जाता है। अभी हम दोनों को बराबर रख रहे थे, बराबर रख चुके हैं। अब बराबर जब रख चुके हैं, अब 1,000 का क्या हुआ, यहाँ पर चेक इशू हुआ है तो कैश बुक घट गया है, तो कैश बुक घटा हुआ है। अब कैश बुक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब दोनों को जब कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो पासबुक 1,000 से बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है और कैश बुक 1,000 से घटा हुआ। तो दोनों इक्वल करने के लिए, चूंकि कैश बुक कॉन्स्टेंट घटा हुआ है, तो पासबुक को हमको लेस करना पड़ेगा, तब कैश बुक के बराबर हो जाएगा दोनों। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर 1, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, 1,000 रुपया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कोई फिगर मानते हुए 1,000 मान लिया, 1,000 लिख दिए, हो गया। फिर चलिए आते हैं हम लोग, चेक पेड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 2,000। चेक को पेड किया गया लेकिन बैंक में वो जमा नहीं हुआ, माने चेक को पेड करने के लिए बैंक भेजा गया, बैंक में जमा नहीं हुआ। दोनों इक्वल हम लोग माने हुए हैं, दोनों बराबर है मान लीजिए। अभी जब तक चेक जमा नहीं किए थे, जहाँ चेक को जमा किए 2,000, तो कैश बुक 2,000 से बढ़ गया और पासबुक क्या हुआ, हमारा घटा हुआ है। दोनों को इक्वल करना है हमको हर कंडीशन में। तो यहाँ कैश बुक बढ़ा हुआ है 2,000 से और पासबुक घटा हुआ है। इक्वल करने के लिए हम लोग कैश बुक कुछ नहीं कर सकते, जो कैश बुक कॉन्स्टेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2,000 से पासबुक को हम लोग बढ़ाएंगे, मतलब इंक्रीज़ कर देंगे, तो इसको ऐड में लिख देंगे। तो इसमें ऐड में लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर नंबर 1 करके लिख देते हैं, चेक पेड बट नॉट डिपॉजिट, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक पेड, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड। मान लीजिए 2,000, तो 2,000 इनर कॉलम, इसको बोलते हैं इनर कॉलम। जितना में हम लोग सुधारेंगे रिकॉन्साइल उस इनर में लिखेंगे, आखिरी में हम लोग फाइनल चलेंगे हम कॉलम में। हो गया। अब चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। क्या चीज़ है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक।
बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया, मान लीजिए 500, बैंक 500 रुपये का इंटरेस्ट अलाउड किया, तो बैंक जब इंटरेस्ट अलाउड करेगा तो 500 से पासबुक बढ़ गया होगा। हम दोनों को इक्वल रखे हुए हैं, अभी दोनों इक्वल था, लेकिन 500 का बैंक इंटरेस्ट अलाउड किया तो क्या हुआ कि 500 से पासबुक बढ़ गया। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, कैशबुक घटा हुआ है कितना 500 से, और पासबुक बढ़ा हुआ है। कैशबुक कांस्टेंट है, हम कैशबुक कुछ नहीं कर सकते हैं, तो पासबुक और कैशबुक को इक्वल करने के लिए हमको पासबुक को लेस करना पड़ेगा। लेस मतलब घटाएंगे तब दोनों इक्वल हो जाएगा 500 रुपये, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, कितना रुपया 500 माना था ना, चलिए 500 इस कॉलम में लिख दिए 500। फिर आते हैं बैंक चार्जेस ₹500, चलिए भैया बैंक चार्जेस 500 है। बैंक जब चार्ज करता है तो वो पासबुक को लेस कर देता है, वो थ्योरी में लिखा चुका, पढ़ लीजिए उसको। जब बैंक चार्ज करेगा तो पासबुक को कम कर दिया होगा। हम दोनों को इक्वल माने थे, अब इक्वल है। बैंक जहाँ चार्ज किया तो पासबुक को 500 से कम कर दिया। अब क्या देखते हैं हम लोग, 500 से पासबुक कम है और कैशबुक उससे बढ़ा हुआ है 500 से, दोनों को बराबर लाना है, इक्वल करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि कैशबुक तो कांस्टेंट है तो पासबुक को क्या करेंगे हम लोग 500 से इंक्रीज कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। इंक्रीज करेंगे तो ऐड भी लिखेंगे, तो लिखेंगे बैंक चार्जेस, ये भी मान लीजिए 500, बैंक चार्जेस 500, ठीक है। फिर देखिए सोचते हैं डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, डिविडेंड, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक डिविडेंड कलेक्ट किया कितना, मान लीजिए फिर 1000, बैंक 1000 रुपये का डिविडेंड कलेक्ट किया। तो जब बैंक कोई भी अमाउंट वसूल करता है कस्टमर के लिए तो पासबुक को बढ़ा देता है। हम दोनों को इक्वल किए हुए हैं, एकदम बराबर किए हुए हैं। बैंक जहाँ डिविडेंड कलेक्ट किया तो क्या हुआ, पासबुक 1000 से बढ़ गया है। अब दोनों को इक्वल करना है, पासबुक बढ़ा हुआ 1000 तो कैशबुक क्या 1000 से घटा हुआ होगा, सीधा बात सिंपली। दोनों को इक्वल करना है, कैशबुक कांस्टेंट है तो मिलाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पासबुक को 1000 कम कर देंगे, लेस, तो यहाँ पर लेस में लिख देंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, कितना 1000 मान लीजिए, इसको 1000 मान लेते हैं। अभी क्या करेंगे कि मान लीजिए आप लोग अगर समझ में नहीं आया है तो फिर एक क्लास और हम ले लेंगे इसका, ठीक है। कुछ क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके बता देंगे ताकि और क्लियर हो जाएगा, बस क्लियर होना चाहिए। अब क्या करेंगे ज़रा देखिए यहाँ पर, आइए ऐड वाला पोर्शन में, ऐड में देखिए तो क्या है पूरा ऐड वाला पोर्शन, यहाँ पर लाइन दे देंगे 2500, ये कितना लिखेंगे यहाँ पर 2500, दोनों जोड़ा गया 2000। अब यहाँ पर ऊपर 10,000 है और नीचे 2000, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 12,500 रुपया। ये ऐड वाला पोर्शन हुआ। नीचे फिर क्या लिखे थे, लेस, लेस में कौन कौन चीज़ देखिए तो 1000, 2000, 2500, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ डबल लाइन दे देंगे, ऊपर देखिए तो 12,000 कितना 500 रुपया है और नीचे 2,500, ये ऐड है, ये प्लस है, ये माइनस है, घटा दिए बचेगा 10,000, कितना बचेगा ये 10,000। तो ये कहलाएगा आंसर। ऊपर में क्या बैलेंस शीट पर क्या लिखे थे देखिए तो, बैलेंस शीट पर क्या पासबुक लिखे थे, तब आंसर नीचे क्या आएगा, नीचे देखिए आप, नीचे आते हैं, ठीक जो 10,000 रुपया में आया था आंसर आया था उसके सामने में ठीक लिख देंगे बैलेंस शीट पर कैश बुक। तो 42 हम लोग को बन गया, क्वेश्चन ऐसे बनेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। यही है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए क्या किए ऊपर में, ऊपर से एक बार नीचे एक बार दिखाते चले जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप एक बार देखिए, समझिए, थ्योरी को देखिए,
ताकि समझ में आ जाए। तो अगर आप लोग ठीक लगा है तो लाइक है ना, और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम और वीडियो बना सकें। आप लोग को फ़ायदा होगा, इससे ऐसा बात नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और हमको भी कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और वीडियो पूरा देखा कीजिए।